ईरान इजराइल, क्या ये टेंशन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? चलिए इसी को समझते हैं। ये सवाल आज हर किसी के मन में है। इसका जवाब जानने के लिए हमें जंग के बड़े कारणों को देखना होगा। तो हम इस सिचुएशन को 5 फैक्टर्स पे टेस्ट करेंगे। यही वो 5 वजह हैं जिनसे वर्ल्ड वॉर होते आए हैं। सबसे पहला, इकोनॉमिक वजहें, मतलब क्या पैसे की वजह से जंग हो सकती है? हाँ बिल्कुल। एक तरफ पाबंदियों से जूझता ईरान, दूसरी तरफ अमीर होते खाड़ी देश, इससे टेंशन तो बढ़ेगा ही। फिर देखिए, जरूरी ट्रेड रूट्स, डॉलर को चैलेंज और रिसोर्सेज की जरूरत, ये सब आर्थिक दावों को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर एक बड़ी जंग की सारी वजहें मौजूद हैं। तो इसका जवाब है हाँ। दूसरा फैक्टर है मिलिट्री। वर्ल्ड वॉर के लिए ये अक्सर सबसे जरूरी होता है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में सीक्रेट डिफेंस डील्स थीं जो देशों को जंग में खींच लेती थीं। आज वैसा कुछ नहीं है। आज की दुनिया कनेक्टेड है। बड़ी जंग का मतलब होगा हम तो डूबेंगे, सबको साथ ले डूबेंगे। यहां तक कि चीन और रूस भी अमेरिका से बिजनेस में इतने जुड़े हैं कि वो ईरान के लिए रिस्क नहीं लेंगे। मतलब वो जरूरी मिलिट्री गठबंधन ही नहीं है जो वर्ल्ड वॉर करा दे। तो इसका जवाब है नहीं। तीसरा फैक्टर, सोशल। क्या लोग एक ग्लोबल लड़ाई के लिए साथ खड़े हैं? बिल्कुल नहीं। दुनिया नेशनल इंटरेस्ट और लेन देन पर चलती है। एक साथ आने का कोई सोशल कारण ही नहीं है। तो वर्ल्ड वॉर के लिए जो सोशल माहौल चाहिए वो है ही नहीं। तो ये भी हुआ नहीं। चौथा है पॉलिटिकल फैक्टर। क्या कोई ऐसा पॉलिटिकल गोल है जो बड़ी लड़ाई करवा सकता है? हाँ है। पश्चिमी देशों की एक बड़ी पॉलिटिकल इच्छा है ईरान में सत्ता बदलना। ये जो सत्ता बदलने की चाहत है, ये जंग के लिए एक बहुत बड़ी वजह है। तो इसका जवाब हाँ। और आखिर में 5वां फैक्टर, क्या कोई फौरी चिंगारी है जो आग लगा दे? देखें, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो हमले और पलटवार हो रहे हैं वो एक सीधा सीधा ट्रिगर हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी खाड़ी तक ही सीमित है। बड़ी ताकतें इसमें शामिल नहीं है। ये एक रीजनल मामला है। तो एक फौरी वजह तो मौजूद है, भले ही वो अभी छोटी हो। इसलिए इसका जवाब भी हाँ। तो फाइनल स्कोर क्या है? 3 वजह हाँ कहती हैं पर 2 सबसे जरूरी, मिलिट्री और सोशल, नहीं कहती। और सबसे बड़ी बात, बिना उन पुराने मिलिट्री गठबंधनों के एक रीजनल लड़ाई का वर्ल्ड वॉर बनना बहुत मुश्किल है। तो नतीजा ये है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा। पर सवाल ये है कि अगर वर्ल्ड वॉर नहीं तो फिर ईरान का क्या होगा?